साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्तमाल से एक कथा श्री लोमस जी के विषय में। महर्षि लोमस जी को चिरंजीवी माना जाता है, इसलिए जब उनकी कथा आती है तो उनके लिए था शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये कहा जाता है कि वे चिरंजीवी महर्षि हैं। और ये लोमस का जो अर्थ है, चूँकि उनके शरीर पे बहुत सारे रोम थे इसलिए उन्हें लोमश कहते हैं, यानी रोमश से लोमस हो गया, ऐसा मान लो। तो इनका जो रोम है वो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है, यानी इतनी इनकी आयु है। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, जरा इसको देख लेते हैं। तो ये भक्तमाल में लिखा है कि इनका एक कल्प का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है, यानी कि 2 कल्प मिला के एक दिन और एक रात, यानी पूरा एक दिन होता है 2 कल्प का। अब ये कल्प क्या है? जो ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिला लेंगे आप तो हजारों लाखों सालों का होता है। लेकिन यहाँ इसको हम शॉर्टकट समझते हैं कि जो 4 युग हैं उसे चतुर्युग बोलते हैं, चतुर्युगी। अब चतुर्युगी भी 1000 बार जब बीत जाए तो एक कल्प होता है, यानी इतना समय। और ऐसे ही दिन में 2 कल्प हुए, चूँकि दिन का कल्प हुआ और रात का कल्प हुआ तो 2 कल्प हुए। तो यानी 2000 चतुर्युगी जब समय बीत जाएगा तो 2 कल्प होंगे, यानी पूरा एक 24 घंटे का एक प्रकार से एक दिन जैसे होता है हमारे यहाँ, वैसे ही उनका दिन कहलाया। और इसके बाद 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 बरस की आयु है। अब 30 दिन का मतलब, अब एक दिन में तो उनके 2 कल्प हो गए, तो 30 दिन में उनके 60 कल्प हो गए और 12 महीने के हिसाब से 720 कल्प हो गए। और चूंकि उनकी आयु 100 वर्ष की है तो 100 का गुणा कर देंगे 720 में तो 72,000 कल्प हो गए। तो 72,000 कल्प आयु किसकी कहलाई? ब्रह्मा जी की कहलाई। और जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो लोमस जी का एक रोम गिरता है, यानी शरीर में तो अब लाखों करोड़ रोम है। तो उनकी आयु की बात बताई जा रही है कि जब ब्रह्मा जी का आयु पूरी होती है, यानी 72,000 कल्प बीत जाते हैं, 72,000 कल्प बीत जाते हैं। अब एक कल्प में कितने? एक कल्प में 1000 चतुर्युग। और चतुर्युग क्या होता है? 4 युग का समय भी जो बताया मैंने वो लाखों सालों का होता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे 72,000 कल्प बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो लोमस जी के करोड़ों रोम से में से एक रोम गिरता है, यानी तब लोमस जी की आयु सोचिए आप कितनी आयु होगी। ऐसी हमारे यहाँ धारणा, ये भक्तमाल कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार अपनी इस लंबी आयु की वजह से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से वर मांगा कि भगवान मेरे को मौत दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं बहुत जी चुका हूँ। तो अब क्या हुआ? प्रभु ने उत्तर दिया। प्रभु ने क्या उत्तर दिया कि ब्राह्मण की निंदा करोगे तो भले आप मर सकते हो, नहीं तो यहाँ काल की दाल गलने वाली नहीं है। तो इसके बाद वो उन्होंने कहा ठीक है, जैसी इच्छा, और मैं अपने आश्रम में जाके ऐसे ही कुछ काम करूँगा कि ब्राह्मण की निंदा होगी मेरे माध्यम से तो मुझे श्राप मिलेगा और मैं मर जाऊँगा, ऐसा वो मानकर चलने लगे। और मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा आगे जाके देखा कि एक स्त्री है जो 2 बालक जिसके गोद में है। तो एक बालक को दूध पिलाने के बाद दूसरे बालक को जब उसने दूध पिलाना शुरू किया तो उसके पहले उसने अपने स्तन को धोया। तो लोमस जी ने पूछ लिया कि भाई एक को तो आपने दूध पिला दिया पर दूसरे को जो आप पिलाया आपने तो आपने अपने स्तन को धोया, इसका कारण क्या है? तो उस स्त्री ने उत्तर दिया कि उसका एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है, अर्थात ब्राह्मण से पैदा हुआ पुत्र है, और दूसरा पुत्र जो है नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है।
इसलिए जो ब्राह्मण बालक है उसको मैं धोए स्तन का दूध पिलाती हूँ या मैंने पिलाया है। तो लोमस जी का ये नियम था कि वो प्रतिदिन ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे, मतलब चरण धो के उसका चरणामृत पीते थे। तो आज उन्होंने लिया नहीं था, तो दूसरा वहाँ ब्राह्मण को मिला भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण वीर से उत्पन्न उस बालक का चरणामृत ले लिया। तभी भगवान प्रकट हो गए और बोले कि तुमने ऐसे जल को भी आदर दिया, ऐसे ब्राह्मण के चरणों की भी भक्ति की, तो तुम भला विप्र के निंदक कैसे हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम चिरंजीवी ही बने रहोगे। तभी तो कहा भी गया है कि हरि तो सन व्रत दुज सब काई, पुण्य एक जग मन दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जगत में एक ही पुण्य है, रामचरितमानस में कहा गया है कि मन से, वचन से, कर्म से विप्र की पूजा करें। पद मने पाँव, विप्र के यानी ब्राह्मण के पाँव की पूजा करें। अब मन से मतलब मन से उनकी बुद्ध पूजा करो, उनका आदर करो, उनका सत्कार करो। अब क्रम क्रम मतलब कर्म, अर्थात उनको दान दो, उनकी सेवा करो, उनकी सारी बात मानो। अब वचन मतलब उनके लिए अच्छा अच्छा बोलो, वो भले आपका लाख बुरा कर रहे हैं लेकिन आप उनके लिए अच्छा अच्छा बोलो। कुल मिला के मन से मतलब ये है कि पूरी तरह से गुलामी का पालन करो। जो बाप दादा बना गए हैं, पुरखे बना गए हैं नियम, उन गुलामी का पालन करो, कभी दिमाग मत लगाओ। अब देखिए लोमस जी इतने दीर्घायु हो गए, उसके बाद भी अब वो कहते थे तेरो एक रोम गिरता है, मतलब आज भी वो जिंदा है, उनके लिए तो चिरंजीवी मानते हैं, वो आज भी जिंदा है। अब सोचिए आप, ये लोमस जी इतने महान ऋषि हुए कि इनको महर्षि कहा गया। अब वो महर्षि भी प्रतिदिन ब्राह्मण के चरणों को धोकर पिया करते थे, यानी कि उनकी जो हैसियत है वो ब्राह्मण, एक साधारण ब्राह्मण से ऊपर की नहीं थी। अब ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्राह्मण के वीर से पैदा हुआ नवजात शिशु जिसको दूध अभी पीना आता है केवल, वो नवजात शिशु, वो नवजात बच्चा जिसको अभी अनार का भी नहीं आता है, वो ब्राह्मण पुत्र भी महर्षि से इतना महान हो गया कि महर्षि को उनका चरण धो के पीना पड़ रहा है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे यहाँ की परंपराएं हैं, ये हमारे यहाँ की मानसिकता है कि आप ऋषि हो जाओगे, महर्षि हो जाओगे, लेकिन ब्राह्मण से बड़े नहीं कहलाओगे। और ब्राह्मण तो छोड़िए, जो ब्राह्मण से पैदा हुआ बालक है, जिसको अभी आना का नहीं आ रहा है, ABCD नहीं आ रही, 1 2 नहीं आ रहा है, एक नहीं एक नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, वो भी बालक महान हो गया क्योंकि वो ब्राह्मण के वीर से पैदा हुआ है। महर्षियों को भी उनके सामने झुकना पड़ रहा है। फिर भैया महर्षि काहे को बनना, जब महर्षि बनने के बाद भी आपकी कोई औकात नहीं है कि अनाज का जिससे नहीं है, जिस बच्चे से नहीं आता अभी, उसके सामने भी आपको झुकना पड़ेगा, उसके भी चरणोदक लेने पड़ेंगे, उसके भी चरण छूने पड़ेंगे, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। तो फिर काहे कोई ये महर्षि बन रहे हो, काहे कोई ऋषि बन रहे हो, आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। आपकी महानता तो धूमिल हो गई। महानता तो उसकी हो गई ना जो चरण धुलवा रहा है और चरणोदक पिलवा रहा है, वो तो पैदा होते ही बड़ा हो गया और तुम इतने महान ऋषि होने के बाद भी छोटे रह गए। तो देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो व्यवस्थाएं कह रही हैं और ये तो आपके ये ग्रंथ कह रहे हैं भक्तमाल। आप चाहें तो 280 नंबर पेज पे, पेज नंबर 280 पे श्री लोमस जी की जो कथा है उनको आप पढ़ सकते हैं। कथा तो और भी आगे है, मैं कभी इस पे बात करूँगा। आज तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये देखिए ये हमारे यहाँ का की कथाएं हैं, ये हमारे यहाँ का सच है, ये हमारे यहाँ की धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं। आप कितने भी महान हो जाएंगे, ऋषि हो जाए, महर्षि हो जाए, मुनि हो जाए, सब कुछ हो जाएंगे आप, लेकिन अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो आपकी कोई औकात नहीं है। और छोटा सा बच्चा भी ब्राह्मण का, आप वो भी आपके लिए पूजनीय हो जाएगा, आप उसके लिए पूजनीय नहीं हो। ये हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। तो खुद देखिए, पढ़ें और समझें इसमें कितना सही है, कितना गलत है, कितना मानना चाहिए, कितना नहीं मानना चाहिए, इसका फैसला आप करें। तो हम श्री लोमस जी की कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।